सर आप योगा के बहुत बड़े फैन हैं और अक्सर आप बात करते रहते हैं, तारीफ करते हैं योगा की। मैं सिर्फ फैन नहीं हूँ, मैं योगा करता भी रहा हूँ। अच्छा, तो आपको पता है दुनियाए योगा का बहुत प्यारा बहुत बड़ा नाम है हुमैरा खान साहिबा। वो आज हमारी मेहमान खास भी हैं, तो इनसे भी गपशप करते हैं। मैं मुख्तलिफ टीवी शोज में इनको देखता हूँ। एग्जैक्टली जी, मेरा पहला सवाल ये है हुमैरा खान साहिबा आपसे, इसकी कोई मखसूस एज है शुरू करने की? मेरा ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे मैं पूछना चाहती हूँ कि शादी से पहले या शादी के बाद और बच्चों के बाद कोई एक इसकी लिमिट है? योगा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 8 से लेके 80 साल तक के बच्चे योगा कर सकते हैं 12 साल में। और एक बहुत ज़्यादा ये मिथ बना हुआ है कि योगा में शायद कोई बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, जो आप बड़े मुश्किल आसनास देखते हैं कि जी बिल्कुल अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया हुआ है, वो बहुत एडवांस स्टेजेस है। लेकिन योगा हम मेरे पास बच्चे, मैं तो 5 साल के बच्चों को भी करवाती हूँ। अच्छा जी, जब आप बिल्कुल बचपन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और शादी से पहले हो या शादी के बाद, उम्र के हर हिस्से में मूवमेंट मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है, यहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अगर आप मोबिलिटी में रहते हैं, ज़िंदगी जो है ना ये मूवमेंट का नाम है, स्टेगनेंट सिर्फ मौत है। तो उम्र के हर हिस्से में आपको हरकत करते रहना चाहिए। 8 साल से लेके 80 साल तक अब योगा मैंने देखा है। 80 साल का बंदा वो योगा कर रहा था, वो कपालभाति कर रहा था, बार बार उसका बीट गिर रहा था, फिर लगा मैंने साथ ये कहा 80 साल तक के बच्चे, 8 से 80 साल तक के बच्चे योगा कर सकते हैं। शुक्र है आपने इनकी तरफ मुंह रखा। तीसरी बार गिर रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था बाबा, फिर लगा लेता था। मैम आपने कहा 8 से 80 साल का बच्चा, 8 साल का तो बच्चा हुआ, 80 साल का कौन सा है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके दिल की बात है कि आप किस उम्र में अपने आप को बच्चा समझते हैं, कब जवान और कब बूढ़ा। उम्र की रखे दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए। ये बात ना करो, तुम तो बचे कुचे हो। मैं इसलिए ज़्यादा योगा का फ़ैन हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पे जानता हूँ बहुत सारी मारूफ शख्सियात को जिनकी उम्र जो है वो 80-85 साल से ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़िंदगी में मुतहर्रिक है। और उसकी वजह ये है कि वो योगा, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ उनको कि वो योगा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं सवाल फिर भी मेरे जहन में ये पैदा होता है कि ये जो कह दिया जाता है कि किसी भी योगी से, किसी भी एक्सपर्ट से पूछे ना, तो वो किसी एक बीमारी को भी एक्सक्लूड नहीं करता। वो कहते हैं कि जी इसका भी इलाज मौजूद है, इसका भी इलाज, इसका। ये बात जो है ये दिमाग और दिल मानता नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ कि योगा आपको हेल्दी रखता है, लेकिन हर बीमारी का इलाज है, ये मेरे लिए मानना ज़रा मुश्किल है। तो मैं इसके लिए आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी। बुद्धा ने 40 दिन की मेडिटेशन की थी खाना खाए बगैर। आप जिंदा रह सकते हैं। पानी के बगैर आप 7 दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 3 से 4 मिनट जिंदा। एग्जैक्टली। तो बीमारियों की जहाँ बात शुरू होती है ना, इसलिए कि हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते। योगा इसलिए हर बीमारी को आपकी क्योर करता है, क्योंकि आपके हर ऑर्गन में, हर सेल में प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, आपकी सारी बीमारियां जिस्म से बाहर निकल जाती हैं। बिल्कुल। आपके स्ट्रेस पे, आपके ब्लड में जब कॉर्टिसोल, एक हमारा हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जब वो बढ़ जाता है, आप सारा दिन भागते रहें, आप स्टारवेशन पे चले जाएं, आप भूखे रहें, आप जॉगिंग करते रहें, कुछ भी, जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा है, आपकी फैट मेल्ट नहीं हो सकती। तो योगा में हम जब मेडिटेशंस करवाते हैं, आपके ब्रेन पे कोई दुनिया में ऐसी एक्सरसाइज नहीं बनी जो आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करे। योगा में हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। कैसे? जब प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल करवाते हैं तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है। जितनी आपके पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ना, उसका 20% आपके ब्रेन को चाहिए होता है काम करने के लिए। और जितनी आपकी पूरी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, उसका 25% आपके ब्रेन को चाहिए होता है। हम कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते जिससे ग्लूकोज लेवल प्रॉपर हमारे ब्रेन में जाए, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाए। यहाँ से स्ट्रेस स्टार्ट होता है, यहाँ से इंसोम्निया होता है, यहाँ से प्रॉब्लम। हमारे हैप्पी हार्मोन्स हमारा ब्रेन रिलीज करता है, जिसे डोपामीन कहते हैं। डोपामीन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये डोपामिन ऐसी चीज है जो हमेशा जो है वो मर्द के यहाँ बनने से आपकी बीवी रोकती है। सबसे पहले जो खुशी के हार्मोन है ना, ये बीवी रोकती है। और योगा की क्वालिटी ये है कि डोपामिन बनाती है, सेरोटोनिन बनाती है। जब आप 10 मिनट योगा करते हैं ना, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, जो बड़ी से बड़ी मशीन्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप शाहरुख खान को देख लें, आप रेखा को देख लें, जो लोग योगा कर रहे हैं। अब आप रेखा की एज देखें कहाँ पे है। हमारे मुल्क में देख लें, जितने बड़े स्टार्स हैं जो योगा करते हैं, हालांकि वो बड़ी से बड़ी मशीन अफोर्ड कर सकते हैं। हॉलीवुड में भी जितने स्टार्स हैं वो योगा पे स्विच कर गए हैं। हालांकि मशीन्स, हम समझते हैं, हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है,
जाना, ट्रेडमिल पे खड़े हो जाना, सोच कुछ रहे हैं और ट्रेडमिल पे, उससे क्या है आपकी बैकबोन खत्म हो रही है। बंदा दौड़ी जा रहा है, जा किधर भी नहीं रहा। ट्रेडमिल जो है ये बनी किस लिए थी? बिजनेस के लिए बनी थी, बिल्कुल। ये तो हमारे लिए है ही नहीं। हम योगा में तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप एक खुली हवा में बैठ जाएं, मुद्रा लगाएं और खुद से योगा करें। और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि योगा में सिर्फ मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हम सन सैल्यूटेशन करते हैं जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। वो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि वो 12 स्टेप्स यहाँ बैठा कोई शख्स नहीं कर सकता, इतनी कैलोरीज बर्न होती है उसमें। और लोग ये कहते हैं कभी योगा से तो वेट कम होता है। योगा तो ऐसे बैठ के बस सोचते रहते हैं ख्यालों में, ऐसा नहीं। वैसे शादीशुदा बंदे को करना भी चाहिए, घंटा 1.5 घंटा बंदा था सुकून ना निकल जाता। फिर जैसे ही डोपामिन बनना शुरू होता है, बीवी कहती वेला बेटा काम से प्योर है जाने। अच्छा, कई बंदे डरते इसलिए भी नहीं करते कि हम ही बड़ा योगा कर करके बाबे रामदेव वर्गा हो जाएगा। नहीं, ये उन्होंने बड़ी अच्छी वजाहत की थी कि बाज लोग जो है ना वो इसलिए स्टार्ट में डिप्रेस हो जाते हैं कि ये जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं ना, ये जिस तरह के आसन करते हैं, वो एक हाथ पे हवा में बुलंद हो जाते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। हम तो करेंगे तो जाहिर आप कोई एक्सरसाइज भी करके देख लें, जिनकी तोंदें निकली होती हैं, हम जब वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट को करते हुए वही एक्सरसाइज करते देखते हैं, चाहे वो योगा की हो या फिजिकल एक्सरसाइज हो, हम शुरू में डिप्रेस हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर कोई सिखाना चाहता है ना वाकई, तो शुरू में जरा बेहंगम तरीके से बताना चाहिए कि ये आइडियल है, ये आप शुरू में नहीं कर पाओगे। हाँ, exactly. अगर ये भाईजान मेरे करेंगे तो ये तो 18 महीने तक तो ये सीधा सांस भी नहीं ले पाएंगे, सीधा पतरा ही होएगा। हाँ, कि योगे दास में बहना किथे। हाँ, पहले दिन अपने नाप की जगह ही नहीं लपड़ी। भाजी योगा के दौरान सांस रोकना तो समझ में आ रहा है, ये हाथ को ऐसे करना, ये ना भी करे तो क्या क़यामत आ जाएगी, करना ना करने से क्या फर्क है? सांस रोकना एक अपना अमल है योगा में, और ये हमारे जो हाथों का इल्म है ना, जो हम अपने हाथों से सिर्फ इलाज करते हैं, इसे कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। और जो मुद्रा आपने इस वक्त लगाया इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। ये देखें, ये पूरा हमारी ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारी पूरी बॉडी को हमारे हाथ प्रेजेंट करते हैं, और 5 एलिमेंट से पूरी यूनिवर्स बनी है, और ये 5 एलिमेंट हमारे हाथ में है। ये जो हमारा अंगूठा है ये सूरज को प्रेजेंट करता है, गर्मी को। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये हमारे हवा को प्रेजेंट कर रही है, ये आसमान को, ये ज़मीन को, ज़मीन पृथ्वी मिट्टी को जिससे हम बने हैं, और ये जो लिटिल फिंगर है ये पानी को, इसे जल मुद्रा कहते हैं। जब हम इसको लगाते हैं जल मुद्रा, जिन लोगों के वाटर रिटेंशन हो जाती है तो जल मुद्रा लगवाते हैं। जब इंडेक्स फिंगर के साथ लगवाते हैं तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। इसमें हम साथ में ये रोज़ाना करवाते हैं। ये आपके जो फिंगर के पॉइंट्स हैं ना, आप देखें तस्बीह फातिमा नमाज में जब करते हैं, हमारे नमाज में हमारा मज़हब सब कुछ बता रहा है, हम सिर्फ उस पर अमल नहीं करते। देखें ना, हम तस्बीह फातिमा बताया गया है कि इस तरह करना है, तो इसके पीछे क्या साइंस है कि अपनी उंगलियों को इस तरह से करना, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें अल्जाइमर हो जाता है, जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, आप दिन में कई बार अगर अपनी फिंगर्स को सिर्फ ऐसे करेंगे ना, आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप एकदम अलर्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया ना जल मुद्रा। हाँ जी, ठीक है। और ये जो फकीर करते ये मंग मुद्रा होता है। मैम, ये योगा करने का सबसे अच्छा टाइम जिसका फ़ायदा होता है वो कौन सा टाइम है? वैसे तो योगा किसी भी वक्त किया जा सकता है, बस आप खाली पेट हों। लेकिन अगर आप ये कहें कि जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो वो अर्ली मॉर्निंग। मैम, जाते जाते आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहेंगी योगा के लिहाज से? हाँ जी, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ जो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे ना। एक तो हमारा प्रॉब्लम ये है, हमें सब पता होता है, हमें सब पता होता है, सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो आज टिप मैं आपको देना चाह रही हूँ, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, इसको महसूस कीजिएगा, और फिर आप देखिएगा कि इसका कितना बेनिफिट। एक तो अपना पोस्चर हमेशा सीधा रखें, स्ट्रेट रखें। सब लोग इस तरह से बैठते हैं, ये बैकबोन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, आप अपने बेली बटन को अंदर की तरफ खींच के रखा करें, आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप अपने बेली बटन को अंदर खींच के रखेंगे, आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हो जाएगा, आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, जो लोग यहाँ बैठे पेट को खींचेंगे तो वो सांस कैसे लेंगे? नहीं, आप बातें करते हुए अपने ये देखें ना, अपने पेट को अंदर खींचे। जिसके सामने मेज नहीं ना होती उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो जिसने 11 रोटियां खाई होती है ना, बेली बटन उसको खींच रही होती है। खिंचा पै जांदियां ने मैडम, उठ के जाइदा खल्लियां पईयां होंदियां ने, सानू आदत है बैठे बैठे इंज हो जाना।